अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 ICS एंड FA IT पार्ट 2 के साथ मैं गुलाम मोहिउद्दीन। और आज का हमारा टॉपिक जो है चैप्टर 1 का स्टार्टिंग टॉपिक है डेटा बेसिक्स हैं। डेटा की बुनियादी मालूमात, डेटा क्या होता है और इस बारे में अभी बात हम शुरू कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके सामने एक सवाल होता है और वो सवाल होता है जी डिफ़ाइन डेटा। तो हम अभी डिफ़ाइन करेंगे डेटा को। आपके सामने ये डेफिनेशन आ रही है तो कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। मैं हर एक चीज़ को यूँ ज़रा तरतीब से रख रहा हूँ कि जो भी सवाल है उसको सवाल को पहले हल करेंगे। अब सवाल है हमारे पास कि डिफ़ाइन डेटा, तो सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी है। आप देख सकते हैं कि डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये डेटा की बड़ी बेहतरीन डेफिनेशन है, बहुत शॉर्ट सी, आप इसको याद कर लें। अगर सवाल आता है कि डिफ़ाइन डेटा तो आप ये डेफिनेशन यहाँ तक पुट कर दें। हाँ, अलबत्ता एक बात और है कि अगर व्हाट इज़ डेटा पूछा जाता है दैन आपने ये जो डिटेल है ये भी उसमें पुट करनी है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अगर व्हाट इज़ पूछा जाए तो ज़्यादा डिटेल फराहम कर दें। अगर डिफ़ाइन डेटा पूछा जाए, ये जो भी चीज़ हो, जब उसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन बता दिया करनी है। और अगर व्हाट इज़ पूछा जाए तो उसकी डिटेल बता दिया करनी है। बस ये तरीक़ाकार ज़हन में रखिएगा। आमतौर पे बच्चों को ये मसला होता है कि जी कहाँ पे हमने ज़्यादा डिटेल देनी है और कहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में कम डिटेल देनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का ये रूल मैंने आपको बता दिया, अभी इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा, अच्छे तरीके से इस पे अमल दरामद कीजिएगा। फिर इसके मुताबिक जब आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होगी तो इंशाल्लाह ताला मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो ज़्यादा बताने वाली बात है वो है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, इवेंट और एनीथिंग विच इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम और अबाउट विच द डेटा इज़ कलेक्टेड। वो चीज़, वो बंदा, वो प्लेस, वो कोई ख़ास मौका जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो सिस्टम का हिस्सा हो, जिसके बारे में डेटा आपने कलेक्ट किया है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्लियर किया और डेटा की डेफिनेशन को क्लियर किया। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि डिफ़ाइन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन, और ये ज़रा जहन में रखिएगा कि द प्रोसेस्ड डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बच्चे, कोई भी डेटा हमारे पास होता है उस पर जब प्रोसेसिंग कर दी जाती है तो वो बहुत अच्छे अंदाज में हमारे सामने होता है, और वो जो बहुत अच्छा अंदाज हमारे सामने होता है वो वेल डिस्क्रिप्टिव होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और बाकी और बहुत सारे मामलात होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। अब देखें, द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ये डेफिनेशन। और अगर इसको डिस्क्राइब करना हो आपने मज़ीद तो फिर क्या है कि डेटा वाज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा बिल्कुल आसान नहीं था। सो वी टेक सम स्टेप्स टू मेक इट ईजी। हमने उसको आसान बनाने के लिए कुछ स्टेप्स उस पर लिए, एंड अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमने उस पर कुछ काम किए फॉर एवरी पर्सन, हर बंदे के लिए, ताकि वो ईजी अंडरस्टैंडेबल हो जाए। सो दिस इज़ टर्न टू इंफॉर्मेशन। वो जो डेटा था जो बहुत मुश्किल था वो अब क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा कि मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया दोनों चीज़ों का। इस कंपैरिजन को ज़रा सा याद कर लीजिएगा। और कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये किताब में भी कुछ इससे मिलते जुलते पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और ये ज़रूर आपने तैयार कर लेने। याद रखिएगा इस चैप्टर नंबर 1 की बातचीत अभी चल रही है। अच्छा, ये एक इमेज है, ये शो करता है कि डेटा पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये डेटा है लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना आसान नहीं। इसमें कौन सा मैसेज आ रहा है कोई पता नहीं चल रहा। ये देखिए बैकग्राउंड पे ये डेटा ऊपर ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इसके पीछे जो ये सारा है ये डेटा है, लेकिन कैसे है? ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। बट यहाँ देखिएगा, आपने एक जो है वो गौर करके देखा है किसी चीज़ को, तो ये एक आपको कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन नज़र आ रही है और लिखा हुआ क्या है उसको अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। तो ये बात है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत आसान होती है, जबकि डेटा जो होता है वो काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है और उसको अंडरस्टैंड करना ज़रा आसान काम नहीं होता, जबकि इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान काम होता है। सो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास डेटा था, वो इंफॉर्मेशन बन गया। उसको इंफॉर्मेशन बनाया किसने? वो इंफॉर्मेशन बनाया बेसिकली कुछ स्टेप्स थे जो हमने इन दोनों के बीच में किए
और उन स्टेप्स की बदौलत जो डेटा था वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ था। सो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। वो जो स्टेप्स हैं, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डेटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा की प्रोसेसिंग हमने कर ली, उसके बाद हमें डेटा मिल गया। प्रोसेसिंग जो है ये बेसिकली बड़ा मरकज़ी किरदार है यहाँ पर। आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी भुलाना नहीं है कि प्रोसेसिंग का क्या अमल दखल है। अगर प्रोसेसिंग नहीं होती तो कोई डेटा इंफॉर्मेशन में कभी नहीं बदलता। और नेक्स्ट देखिएगा कि इट इज़ आल्सो नोन एज द ऑपरेशंस ऑन द डेटा। ये डेटा पर जो ऑपरेशंस होते हैं उनका दूसरा नाम होता है इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसमें कुछ ये चीज़ें शामिल होती हैं। ये बड़े मोटे मोटे पॉइंट्स अभी आ रहे हैं आपके सामने, इनको ज़रा देख लीजिएगा कि इसमें डेटा कैप्चरिंग है, डेटा मैनिपुलेशन है और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स हैं। यहाँ एक ये छोटा सा डायग्राम आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि पहले डेटा होता है, डेटा पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग हो जाने के बाद फिर जो चीज़ आपको मिलती है वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक ये बातें तमाम क्लियर हैं, आपको क्लियर रखते हुए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं। डेटा कैप्चरिंग, ये हमारे पास लास्ट में देखिएगा कि हमने जो भी टॉपिक देखा प्रोसेसिंग का पहला पॉइंट जो है वो है डेटा कैप्चरिंग। डेटा को कैप्चर करना, तो डिफाइन कैप्चरिंग इसको हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग और गैदरिंग डेटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डेटा कैप्चरिंग। डेटा को कलेक्ट करना हर सूरत में कभी भी कैप्चरिंग नहीं होता। चंद एक फॉर्म्स में आप डेटा को जब कलेक्ट करते हैं या गैदर करते हैं तो तब क्या होता है कि उसको हम डेटा कैप्चरिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? डेटा कैप्चरिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक को देखिएगा। अब इसके बाद मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स, तो इसमें भी उसी तरह से हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिएगा द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा आफ्टर कैप्चरिंग एंड मैनिपुलेशन। जब आप मैनिपुलेट कर चुके हैं डेटा को तो तब उस पर आप मखसूस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अभी कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। आप स्टोर करेंगे डेटा को, सबसे पहले जो आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है अब उसे स्टोर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज़, आप फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए उसे महफूज कर लेंगे किसी भी स्टोरेज मीडिया पर, तो डैट विल बी नोन एज द स्टोरेज। इसके बाद आप देखिएगा रिट्रीवल भी करेंगे आप हो सकता है कि आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो उसे रीओपन करना चाहेंगे, तो डैट इज़ नोन एज द रिट्रीवल। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फैचिंग स्टोर्ड डेटा इज़ कॉल्ड रिट्रीवल। तो रिट्रीवल के बाद नेक्स्ट आपके पास एक ज़रूरत की चीज़ और आती है और वो है कम्युनिकेशन। आपने जो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया था वो आप कम्युनिकेट भी तो करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भी तो भेजेंगे, बवक्त ज़रूरत इधर उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको डेटा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और इसके बाद लास्ट वन जो है आपके पास है रिप्रोडक्शन। आपको ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कि दोबारा से आपको वो रिप्रोड्यूस करना पड़े या कोई कॉपी शॉपी करना पड़े या इस तरह की डुप्लीकेशन वगैरह जो है वो सारी की सारी रिप्रोडक्शन में आएगी। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह ताला कल जो है वो उस पर बात होगी। तो देखिएगा कि ये बातें सारी आपकी कवर्ड होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मॉड्यूल आपके सामने लेकर आऊँगा उसमें इंशाल्लाह ताला ये वाली बात भी शामिल होगी कि आप लोग क्या करें। उसमें एक छोटा सा टेस्ट होगा जो सेल्फ असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। तो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसी के कुछ सवालात होंगे, वो सवालात आपने उधर ही जो है वो अटैम्प्ट कर लेने हैं ताकि वो बेहतर अंदाज में आपकी तैयारी को भी श्योर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।